नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में अवैध नशे के कारोबार को लेकर सियासत तेज हो गई है। दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में भाजपा नेता विनायक ताम्रकर के खेत में कथित तौर पर अफीम की खेती मिलने के आरोप के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्षी नेताओं का दावा है कि ये खेत भाजपा नेता विनायक ताम्रकर का है, जहां बड़ी मात्रा में अफीम के पौधे और फूल लगाए गए थे। इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रदेश में जिस सूखे नशे के खिलाफ सरकार कार्रवाई की बात करती है, उसी से जुड़े आरोप अब सत्ताधारी दल के नेता पर लग रहे हैं। बता दें कि विधानसभा में पहले भी सूखे नशे के मुद्दे पर सवाल उठाए गए थे। उस दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा के जवाब को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार स्पष्ट जानकारी देने से बचती नजर आई। विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया है कि प्रदेश में चर्चित नशा तस्कर नव्या मलिक का नाम अचानक सरकार की सूची से कैसे गायब हो गया। विपक्ष का आरोप है कि अफीम की खेती और नशा तस्करी के मामलों में बड़े स्तर पर कनेक्शन हो सकते हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। विपक्ष की ओर से सरकार से कई सवाल पूछे गए हैं, जिनमें अफीम की खेती में किन किन मंत्री या अधिकारियों की भूमिका है, नव्या मलिक का नाम सरकारी सूची से किसके निर्देश पर हटाया गया, नव्या मलिक की विदेश यात्राओं और उसके संपर्कों की जांच क्यों नहीं हुई, भाजपा नेता विनायक ताम्रकर के राजनीतिक और प्रशासनिक संबंधों की क्या जांच होगी। विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार इस पूरे मामले में स्पष्ट जवाब नहीं देती तो क्या जनता के बीच संदेह और गहरा होगा। फिलहाल प्रशासन या भाजपा की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। के त्योहार में अक्सर गांव में लकड़ी इकट्ठा करने नौजवान लड़के बच्चे सब खेतों में जाते हैं, लकड़ी इकट्ठा करते हैं होलिका दहन के लिए, और उसी में फिर गांव के लड़के जिसके खेत में चना हो गेहूं हो वहां जाके चोरी भी करते हैं, उसको होरा भून के खाते भी हैं। ये हम लोग भी बचपने में किए थे, हम अपने खेत में जाते थे रात में, तो वो परंपरा बनी हुई और उसी के चक्कर में ये जो अफीम की खेती है वो पकड़ा गया। उसको नहीं मालूम था वो क्या है, लेकिन अलग प्रकार के फल देखा, वो कभी देखा नहीं था। उन्होंने फोटोग्राफ लिया, सरपंच को दिखाया, वो गूगल सर्च किया, पता चला कि ये अफीम है। तो फिर पुलिस वाले को खबर किए और आज ये कार्रवाई हुई है, कल से कार्रवाई चल रही है। और ये विनायक ताम्रकर का पूरा फार्म हाउस सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है और गांव वाले बता रहे हैं कि लगभग 150 एकड़ बेजा कब्जा है। जो चारागाह की जो भूमि है उसको भी कब्जा कर लिए हैं। तो प्रशासन के एक तरफ उसको कार्रवाई करनी होगी अफीम के खेती के खिलाफ, तो दूसरे तरफ अतिक्रमण की भी है और ये बहुत रसूखदार है। इसके साथ, इस सांसद के साथ, विधायक के साथ, कलेक्टर के साथ इसे फोटोग्राफ्स हैं। इसकी पहुंच इतनी अधिक है कि गृह मंत्री के यहाँ भी फोन आता है और यहाँ के सरपंच को बिना कोई अपराध के 151 रात में उसको गिरफ्तार करके जेल डाला जाता है। तो कितने उसका पकड़ है, इससे बात से समझ आता है। बहुत रसूखदार है, बचाने का हर प्रयास किया जाएगा। पहले नशा के बारे में ये कहा जाता था कि ये पंजाब के बॉर्डर से आ रहा है, कोई बोलते थे मुद्रा पोर्ट से आ रहे हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में हमारे यहाँ भी खेती होने लगी है। तो अभी जो स्कूलों में जो चिट्टा मिलता है, हो सकता है इसी के यहाँ का हो, अब बदनाम दूसरे लोग हो रहे हैं। वैसे मेरा विधानसभा में प्रश्न था जिसमें बताया गया कि सैकड़ों लोग अभी गिरफ्तार, जो अंतर्राज्यीय जो गिरोह हैं वो पकड़े गए और लगभग 700-800 लोग जेल के अंदर हैं। लेकिन अब तो यही प्रशासन के शासन के नाक के नीचे ये पकड़ा गया और उनके रसूख ये कि आप देख सकते हैं, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, कलेक्टर उसके बगल में बैठे हुए, कितना उसका रसूख है उसे पता चलता है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या सरकार या पुलिस का संरक्षण इसमें है शामिल, क्योंकि बहुत सालों से खेती हो रही है, मानना है कि ये तो कब से कर रहा है। दूसरी बात ये है इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये भी जांच करने के विषय, उस नेटवर्क को तोड़ने का और उससे जितने लोग उससे सम्मिलित हैं उसे गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी है पुलिस की है। उचित कार्रवाई ना होने पर ये लगभग मुझे लगता है कि 10 एकड़ के आसपास फैला होगा। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा उचित कार्रवाई न होने पर? हम उम्मीद करते हैं उचित कार्रवाई होगी, लेकिन नहीं होगी तो हम लोग नजर रखे हुए, विधानसभा चल रहा है,
अभी इस ध्यान आकर्षण लगाएंगे इसमें। नव्या मलिक का नाम आपको नहीं दिया अजय? गया, नव्या मलिक का नाम आपके सूची में शामिल नहीं था, नव्या मलिक का आपने मुद्दा उठाया था। गृह मंत्री ने क्या जवाब दिया कि वो मैंने प्रश्न पूछा, वो अंतर्राज्यीय जो गिरोह है उसका, वो चूंकि स्टेट के अंदर का है और ये तो फिर जिले के अंदर का है। इसमें जरूर मैं नेता प्रतिपक्ष से बात करके इसमें स्थगन, अभी 9 तारीख विधानसभा शुरू होगा, इसमें जरूर इसमें हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, चाहे स्थगन हो चाहे ध्यान आकर्षण। चिट्ठा का कार्रवाई हुआ था, 30 लोगों को पकड़ा गया था और पुलिस कह रही थी कि हमने कड़ी तोड़ दिया है और नाक के नीचे यहाँ हो रहा था। पुलिस, मैं बता रहा हूँ, एसपी कलेक्टर के साथ बैठे, उसको फोटोग्राफ कलेक्टर के साथ बैठे बगल में, कितना रसूख होगा। धान का पैसा आया तो आप माला माल बता रहे थे, तो कौन माला माल इसमें हो रहा है? अब ये तो देख लीजिए कि ये पैसा कमाने का, माला माल बनने का, माल कमाने का एक तरीका ढूंढ लिया भाजपा वालों ने। अब भाई अडानी मुद्रा पोर्ट में ही क्यों उतरे, पंजाब से क्यों उतरे, यहां शुरू कर दो। तो धान के खेती में तो माला माल नहीं हो रहे हैं, इसमें माला माल होने की तैयारी हो रही है। क्या मानते हैं, एक प्रकरण सामने में आया है और भी छत्तीसगढ़ में ऐसा विषय हो सकता है, देखिए क्यों नहीं हो सकता। जब गांजा आप उड़ीसा बॉर्डर से आ रहा है करके हम पकड़ते हैं, जितने भी गांजा उड़ीसा से आ रहा है उसमें कोई कार्रवाई नहीं रही, वहां तो डबल इंजन की सरकार है, गांजा नहीं रुक रहा है। यहाँ आप छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती हो रही है। तो नशा का पूरा कारोबार ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में हो रहा है। सर, यहाँ से जैसे अफीम की सप्लाई बता रहे हैं कि हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस फेल है इसमें रोकने में। ये तो बच्चे लोग पकड़ दिए इसको, बच्चे लोग पकड़े इसको। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।